एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग, बहुत सारी लेडीज, बहुत सारी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स ये पूछ रहे हैं कि जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो मेरे बेबी की टेक केयर कौन करता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं रहती हूँ आसाम में, मेरे इन लॉज रहते हैं उत्तराखंड में, मेरे अपने पेरेंट्स रहते हैं मध्य प्रदेश में। तो यहाँ मेरे पास में कोई नहीं है जो कि मेरे बेबी की टेक केयर करे। जब मैं पढ़ूं तो मैं ही करती हूँ। और एक्चुअली पहले व्लॉग्स जो मैंने डाले हैं, तो सबसे पहला मैंने डाला था स्टडी व्लॉग, जो कि बहुत सारे लोगों ने देख लिया। लेकिन उसके बाद में जो मैंने सेकंड व्लॉग डाला कि कैसे मेरी स्टडी फेल हो जाती है बेबी के साथ में, वो वाला शायद बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं देखा। तो प्लीज आप लोग वो भी देख ले, तो आपको पता चल जाएगा कि मैनेज करने जैसा ऐसा कुछ नहीं होता है। बेबी के साथ में हर दिन अलग होता है। एक दिन अगर वो बहुत काम है और मैं बहुत अच्छे से पढ़ पा रही हूँ तो जरूरी नहीं है कि उसका नेक्स्ट डे भी वैसा ही हो। दूसरा दिन बिल्कुल उलट हो सकता है कि शायद वो मुझे अलाउ ही ना करे। कभी कभी वो मेरे पास आता है और बोलता है मम्मी नो पढ़ाई नो पढ़ाई, और बुक्स खींचने लगता है। तो फिर मैं उसको समझाती हूँ यार ऐसे ही चलता रहता है बस। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि सारे बच्चे डिफरेंट होते हैं। प्लस मैंने अब अपनी पढ़ाई दोबारा तब स्टार्ट की जब मेरा बेबी 2 इयर्स का हो गया। तो उससे पहले तक मेरे लिए भी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। एक तो मैं करना चाहती थी, बट फिर सडनली मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर आ गया और हम एकदम से असम में शिफ्ट हुए आके। उसके बाद कोरोना लग गया, जिसके बाद मेरे पास कोई हेल्प नहीं थी, सारा घर सेटल करना था। वो सब काम में हम लोग लग गए। तो पढ़ाई उस टाइम पे दिमाग में थी ही नहीं कि पढ़ाई स्टार्ट करनी है। मगर धीरे धीरे करके जैसे कि मोनोटोनस लाइफ हो जाती है, वही झाड़ू पोछा बर्तन करते करते लाइफ नहीं जी जा सकती, ऐसा मन में लगने लगता है। जब हमको अगर आगे भी अपने लिए कुछ करना हो, कुछ लाइफ में हासिल करना हो, तो वो फीलिंग आने लगी। उसके बाद मैंने सोचा कोई बात नहीं, जैसा भी जितना भी मेरे पास टाइम निकलेगा, जैसे भी मैं मैनेज कर पाऊंगी मैं करूंगी और काम भी करूंगी। तो फ्रस्ट्रेट होने से बेटर है कि आप बहुत आराम से चलिए। मैं अपना तरीका बता रही हूँ। हर बेबी डिफरेंट होता है। आपका बेबी जो चीजें पसंद करता है आप उसको ऑब्जर्व कीजिए और वो चीजें करिए। आप ये मत सोचिए कि अरे इसके पास तो बहुत सारा टाइम है, ये तो कर लेती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने बेबी के हिसाब से अपना शेड्यूल या उसको कैसे इन्वॉल्व रखना है वो बनाइए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ आइडिया मिले तो वो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए भी। तो जब मेरा बेबी 2 इयर्स का हो गया तब तक वो पॉटी ट्रेन हो चुका था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपका बेबी भी 1 ईयर का हो गया है तो आई थिंक आपको उसको पॉटी ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देना चाहिए। मैंने अपने बेबी को पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट देना तब शुरू किया था जब उसने चलना भी स्टार्ट नहीं किया था। तो उसके फेस एक्सप्रेशन से मुझे पता चल जाता था कि शायद उसको पॉटी आ रही होगी। और मैंने एक छोटा सा पॉट उसके लिए लेके रखा हुआ था, उस पर मैं उसको बिठा देती थी। और जैसे ही उसने हल्का फुल्का बोलना स्टार्ट किया तो वो अब खुद बताने लगा कि मम्मी पॉटी। उसके बाद मैं सुसु की जहां तक बात करूं तो सुसु उसने जब वो 2 इयर्स का कंप्लीट हुआ तब उसने प्रॉपरली बताना शुरू किया। यहाँ पर जिनके बहुत छोटे बेबी हैं तो उनको अलग तरीके से मैनेज करना होगा, क्योंकि मैंने अब जाके स्टार्ट किया है। तो मैं बहुत छोटे बेबीज के बारे में उतना नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि उनके साथ में बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं और छोटे बेबी को मदर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि वो आसपास रहे। तो इसीलिए आप पहले अपने बेबी का ध्यान रखिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि 1-2 आवर मिल रहा है तो उतने से आप स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी कि मेरा बेबी अब काफी हद तक बातें समझने लगा है। तो मैं उसको कुछ भी बोलती हूँ तो वो समझता है। और मैं उसको बोलती हूँ कि मुझे पढ़ना है तो मेरी बुक मत छीनो, तो वो समझता है। और ये देखिए ये आ चुके हैं। हाँ देखिए ऐसा ही कुछ होता है। आप लोगों ने देखा कि अभी अभी देव आया और उसने मुझसे कहा कि मत करो, मेरे साथ चलो खेलो। तो अब मैं बताती हूँ कि वो क्या कर रहा है। लिखो देव ABCD, ABCD लिखो। तो कुछ इस तरीके से अभी भी आपने देखा कि मैंने उसको डाइवर्ट किया। बस ऐसे ही पूरे दिन चलता है, कोई इसके लिए टिप्स नहीं है, कोई ट्रिक्स नहीं है, बस यही करना पड़ता है। मैं आपको बिहाइंड द सीन्स भी दिखा रही हूँ, वरना आप लोगों को वीडियो देखने में बहुत स्मूथ लगता है कि वाह ये आराम से पढ़ लेती है ये वो। बिहाइंड द सीन्स में बहुत सारे डालूंगी इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को पता चले कि पढ़ाई से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं एक्चुअली में। तो नेक्स्ट मैं बात कर रही थी फूड की।
तो बहुत जरूरी है कि आप बेबी को अच्छा अच्छा खाना खिलाएं, उसके पसंद का हो। इसका मतलब ये नहीं कि फालतू और जंक फूड हो, बिल्कुल भी। मेरा बेबी अभी जब मेरे इन लॉज के पास था तो बहुत ज्यादा सारे बच्चों के साथ में मिलके चॉकलेट चिप्स वगैरह खाने लग गया था, और डेली डेली सुबह उठते ही रोना शुरू की चॉकलेट चाहिए, चिप्स चाहिए। तो यहाँ आने से मैं घर में ये सब कुछ मैंने रखा ही नहीं है अब, तो इसलिए वो देखता नहीं है, तो वो मांगता भी नहीं है, और आई होप कि वो भूल भी गया हो। नेक्स्ट चीज है कि उसके एंटरटेनमेंट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होता है हमको। एंटरटेनमेंट में मैंने यहाँ पे लिख रखा है कुछ कुछ चीजें हैं, क्योंकि ताकि मैं कुछ भी मिस आउट ना कर जाऊं। तो उसको बहुत सारे खेल में इन्वॉल्व रखिए, जैसे कि इसके जो टॉयज वगैरह हैं मैंने यहीं पर रख देती हूँ, जिस रूम में मैं स्टडी करती हूँ। ग्लू। तो जिस रूम में मैं स्टडी कर रही हूँ यहाँ पर ही मैंने उसके सारे टॉयज रख दिए, ताकि मैं यहाँ पढ़ रही हूँ वो भी यहीं पे घूमता रहता है और अपने टॉयज के साथ में खेलता रहता है। तो इसके अलावा मैं पढ़ रही हूँ तो उसको भी पेन चाहिए, तो मैं उसको पेन और एक पेपर या कॉपी देके बिठा देती हूँ, तो थोड़ा बहुत 10-15 मिनट तो कुछ उसमें टाइम पास कर ही लेता है, ठीक है। उसके बाद आप उसको कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रख सकते हैं। मैं बताती हूँ मैं उसके संग क्या क्या करती हूँ। जैसे कि मैं उसको चकला बेलन दे देती हूँ और छोटा सा आटा दे देती हूँ, और वो उसके बाद मैं बोलती देव इसकी रोटी बनाओ, तो मैं अपने साथ ही उसको बिठा लेती हूँ, और वो बस उसके साथ में बहुत देर तक खेलता रहता है और ऐसे कोशिश करता है गोल गोल रोटी बनाने की। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैक्सिमम आप अपनी जो प्रोडक्टिव स्टडी है वो उस टाइम में कीजिए जब आपका बेबी सो रहा हो, क्योंकि जब आपकी एक प्रोडक्टिव और एक क्वालिटी वाली स्टडी टाइम जो आपका है वो बेबी के सोने में ही हो जाएगा, तो उससे आपको काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा ऑलरेडी। तो दिन में आप जो भी पढ़ेंगे उसके बाद वो एक प्लस ही रहेगा, लेकिन उससे पहले आप जितना कवर कर सके उतना कर लीजिए, क्योंकि ऐसा मैं कर रही हूँ और इससे मुझे काफी कॉन्फिडेंस मिल रहा है। कि उसके बाद हाउस होल्ड चोर्स वगैरह और ब्रेकफास्ट को फिनिश करने के बाद में मैं बाहर, मेरा जो बरामदा है वो काफी बड़ा है लेंथ में, तो वहां पे उसकी साइकिल है देव की, तो मैं वहीं चेयर लगा के बैठ जाती हूँ और वो अपनी साइकिल चलाता रहता है। तो मैं उसको कुछ कुछ एक्टिविटीज दे देती हूँ, जैसे कि बाहर मेरी क्यारियां हैं तो उसमें मैं बाल्टी और मग रख देती हूँ, तो वहां से वो उनमें पेड़ों में पानी डालता रहता है, तो वो उसके लिए बहुत फन एक्टिविटी जैसी हो जाती है। उसके बाद वो अपनी साइकिल चलाता रहता है वहां पे, प्लस बटरफ्लाईज के साथ खेलता रहता है, वो बहुत एंजॉय करता है ये सब। तो उस टाइम पे मेरा 1-2 आवर आराम से वहां पे स्टडी हो जाती है। नेक्स्ट है आप अपने बेबी का स्लीप पैटर्न प्रॉपर कर लीजिए। अगर आपका बेबी रात में 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक जागता रहता है, परेशान करता है, तो ना तो आप रात में पढ़ाई कर पाएंगे, ना ही आप सुबह उठ के पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप पढ़ाई कर ही नहीं सकते बेसिकली। तो स्लीप पैटर्न को पहले ठीक कीजिए। मेरे बेबी के साथ में भी पहले यही था, वो 1-2 बजे से पहले सो ही नहीं रहा था और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि हम लोग पूरे दिन लेथार्जिक रहते थे, ना दिन हमारा अच्छा बीतता था और ना रात में हम लोग रेस्ट कर पाते थे। तो ये काम कीजिए, स्लीप पैटर्न को ठीक कीजिए। वो कैसे करना है ये आप लोगों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने धीरे धीरे करके किया, उसको दिन में सुलाना बंद किया जिससे कि वो रात में जल्दी सोए, और थोड़ा दिन वो बहुत ज्यादा इरिटेट रहा, तो बहुत स्लो प्रोसेस था ये, बट अब हो गया है पॉसिबल। और एक चीज और होती है, मैं आप लोगों को बोलते रही हूँ, मगर दिन की स्लीप उसकी अभी भी कुछ ऐसी नहीं है कि वो दिन में सोएगा ही, इस टाइम पे सोएगा ही। पहले थी, बट अभी जो मैं अपने इन लॉज के यहाँ से होके आई हूँ, तो अब वो चीज प्रॉपर नहीं रही है, तो हो सकता है धीरे धीरे फिर से हो जाए। तो रात में एक बार अगर वो सो जाता है अराउंड 8:30-9 तक सो जाता है, उसके बाद में वो सीधा सुबह ही उठता है 7, 7:30, 8 बजे तक ऐसे, तो काफी ज्यादा मुझे भी रिलैक्स होने का टाइम मिल जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। और इसके अलावा आप लोग बोलेंगे कि डेमोन्स्ट्रेशन तो दिया ही नहीं, तो डेमोन्स्ट्रेशन में धीरे धीरे जैसे जैसे ब्लॉग्स ग्रेजुअली शेयर करूंगी आपको, उसमें मैं दिखाती रहूंगी अपनी प्रोग्रेस। और इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को कुछ हेल्प मिली होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ है, ताकि आपको ऐसे ही आने मेरी फ्यूचर वीडियोस मिलती रहें। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट मिस आउट हुए हैं तो प्लीज वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और अगर आप लोग मेरी हेल्प करना चाहते हैं, कुछ मुझे सजेशन देना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तब मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अभी व्लॉग्स इसलिए नहीं शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि मैं पहले अपने रूटीन में कंफर्टेबल हो जाना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को मैं वो दिखाऊंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसा ना हो कि मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बस कोई चीज कर रही हूँ, ऐसा मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं पहले अपनी रूटीन में कंफर्टेबल हो जाऊँ गाइस, उसके बाद पक्का मैं रेगुलर व्लॉग्स आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो तब तक के लिए सॉरी। We are going to park and it's 5:30 in the evening and it's totally dark outside. Here is our snacks. इसमें है मखाने और ऊपर से रखा है मैंने आधा अनार।